दोस्तों वंदे भारत के चाहने वालों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी सामने आई है और वंदे भारत के लिए एक और नए रूट पर जो मुहर है, जो फाइनल डिसीजन है वो यहाँ पर आ चुका है और इसकी जो घोषणा है, अनाउंसमेंट है, वो केंद्रीय मंत्री ने खुद किया है। मतलब दोस्तों ये 100% कन्फर्म है और इस वंदे भारत का चलना भी तय हो चुका है। साथ ही दोस्तों कब तक ये वंदे भारत ट्रेन पटरी पर उतरने वाली है, इसका भी जो डेडलाइन है वो भी केंद्रीय मंत्री जी ने बता दिया है। वहीं दोस्तों ये जो रूट है, इस रूट के लोगों को आखिरकार वंदे भारत की जो सुविधा है वो यहाँ पर मिलने जा रही है और इसकी बड़ी घोषणा हो चुकी है और इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिर किस रूट पर ये वंदे भारत चलने वाली है और हमारी वंदे भारत के लिए ये रूट कितना खास होने वाला है और क्यों खास होगा, इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूँ। इसलिए बने रहिए वीडियो में एंड तक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों जल्दी से बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज के इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों पूरे देश में वंदे भारत का जाल बिछाना है और इस जाल को बिछाने के लिए भारतीय रेलवे काफी अच्छे से प्लानिंग करके आगे काम कर रही है और यहाँ पर नए नए रूटों पर वंदे भारत को उतारने का जो फैसला है वो हमें लगातार देखने को मिलता रहता है। क्योंकि दोस्तों एक बार वंदे भारत की लॉन्चिंग करने के बाद भारतीय रेलवे नेक्स्ट लॉन्चिंग की जो तैयारी है उसमें काफी पहले से ही जुट जाती है और इसको लेकर नए नए रूटों पर जो सर्वे है, जो स्टडी है, उसका काम भारतीय रेलवे कराती रहती है। और ऐसे ही दोस्तों एक रूट के लोगों को अब वंदे भारत की सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो चुका है और ये सारी चीजें यहाँ पर तय हो चुका है और इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री ने खुद करी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रूट पर वंदे भारत का चलना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दोस्तों इसको लेकर पूरा डिटेल रिपोर्ट सामने आ चुका है और इस रिपोर्ट की माने तो दोस्तों वंदे भारत ट्रेन में यात्रा पसंद करने वाले जो भी रेल यात्री हैं उनके लिए काफी बड़ी खुशखबरी केंद्रीय मंत्री जी ने दिया है। और अब दोस्तों त्रिपुरा को भी मध्यम दूरी की या सुपर फास्ट ट्रेन मिलने जा रही है, मतलब वंदे भारत ट्रेन त्रिपुरा को मिलने जा रही है। दोस्तों एक्चुअली केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक जी ने बीते शनिवार को सभी को ये जानकारी दी और उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मतलब कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने इसे लेकर पटरियों का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो भी कर रहा है। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे धर्मनगर से अगरतला तक जो अभी रेल नेटवर्क है उस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है उसको काफी तेजी से कर रहा है और माना जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है ये आने वाले जून या जुलाई तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और केंद्रीय सामाजिक न्याय और सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री धनपुर में एक चुनावी सभा के दौरान यह जानकारी दी और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद वंदे भारत ट्रेन को अगरतला तक बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगरतला से गुवाहाटी जाने के लिए आपको मात्र 4 से 5 घंटे का ही समय लगने वाला है, जो कि फिलहाल 12 से 13 घंटे का जो समय है वो यहाँ पर देना पड़ता है अगर आपको अगरतला से गुवाहाटी या फिर गुवाहाटी से अगरतला आपको जाना है। लेकिन दोस्तों ये जो 12 से 13 घंटे का लंबा सफर है वो वंदे भारत के माध्यम से लगभग 4 से 5 या फिर मैक्सिमम 6 घंटे में आपको कवर करके ये वंदे भारत ट्रेन आपको पहुंचा देगी आपके डेस्टिनेशन तक। वहीं दोस्तों अगरतला से वंदे भारत ट्रेन चलाने की जो मांग है वो काफी लंबे समय से आ रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा न होने की वजह से भारतीय रेलवे अब तक अगरतला से वंदे भारत को नहीं चला पाई है। लेकिन दोस्तों ये भी रास्ता अब साफ होता हुआ दिख रहा है और जून और जुलाई तक ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो इसे पूरे सेक्शन पर कंप्लीट होने के बाद हमारी ये वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी से आगे अगरतला तक अपना सर्विस देने वाली है। दोस्तों बीजेपी के एक नेता से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर जो हमारे माननीय रेल मंत्री जी हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनके साथ एक बैठक हुआ है और इसी दौरान पता चला है कि अगरतला तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो जून या फिर जुलाई महीने तक पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद दोस्तों वंदे भारत ट्रेन अगरतला तक पहुंचने वाली है। दोस्तों हमारा गुवाहाटी से अगरतला वाला ये जो रूट है ये वंदे भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और कहीं ना कहीं दोस्तों अभी की अगर हम बात करें तो इस रूट पर एक तेज ट्रेन की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि दोस्तों अभी उतनी अच्छी रेल कनेक्टिविटी इस पूरे सेक्शन पर नहीं है। काफी शॉर्ट ट्रेनें चला करती है, यानी कि ट्रेनों की भी शॉर्टेज है और जो ट्रेनें चला करती है वो लगभग 12 से 13 घंटे का जो समय है वो लेने के बाद इस दूरी को कवर कर पाती है। लेकिन दोस्तों ये जो दोनों समस्याएं हैं, पहला तो ट्रेन शॉर्टेज का और दूसरा लॉन्ग ट्रेवल टाइम का, इन दोनों प्रॉब्लम्स को हमारी वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से भारतीय रेलवे दूर करने वाली है इस पूरे रूट पर। और काफी लंबे समय से अगरतला के जो लोग हैं उनका सपना है कि वंदे भारत ट्रेन में वो एक बार सफर कर पाए और यहाँ पर जून जुलाई के बाद ये जो सपना है वंदे भारत में ट्रेवल करने का वो भारतीय रेलवे पूरा करने जा रही है। दोस्तों गुवाहाटी से ऑलरेडी वंदे भारत ट्रेन चल रही है और गुवाहाटी से चलने वाली जो वंदे भारत है उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला है। मतलब जो टिकट बुकिंग है वो अच्छी खासी लोग करते हैं, ऑक्यूपेंसी रेट काफी अच्छा है और यही वजह है कि गुवाहाटी से भारतीय रेलवे फ्यूचर में और भी वंदे भारत को उतारने वाली है क्योंकि भारतीय रेलवे का मोटिव
ये है वंदे भारत को लेकर कि जहां वंदे भारत ट्रेन सक्सेसफुल होती है उसी रूट पर बैक टू बैक वंदे भारत को लॉन्च किया जाए। और इसका रिसेंट एग्जांपल आपने देखा कि 12 मार्च को हुए 10 वंदे भारत की लॉन्चिंग में 3 तो सिर्फ रिवर्स वंदे भारत थी, मतलब 3 रूटों पर दूसरी वंदे भारत की शुरुआत करी गई। और इसे साफ पता चलता है कि भारतीय रेलवे बस ये चाहती है कि वंदे भारत ट्रेन किसी भी रूट पर चले, इसके जरिए एक अच्छी कमाई हो पाए। और वंदे भारत की कमाई करने के मामले में हमारा मुंबई से अहमदाबाद वाला जो रूट है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसीलिए दोस्तों इस पर रिवर्स वंदे भारत की जो शुरुआत है वो भी भारतीय रेलवे ने 12 मार्च को कर दिया है। और यहाँ पर जो खबर है उससे हमें ये पता चला है कि इस पर शुरू होने वाली जो रिवर्स वंदे भारत है अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल वाली, ये भी काफ़ी अच्छी कमाई कर रही है। और इसमें भी 16 कोच लगे हैं। और 16 कोच लगने के बावजूद भी हमारी जो रिवर्स वंदे भारत है अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल वाली, इसमें काफ़ी अच्छा टिकट बुकिंग देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय रेलवे रूटों के ऊपर काफी अच्छे से स्टडी करने के बाद ही वंदे भारत को लॉन्च करती है, इसलिए ज्यादातर वंदे भारत ट्रेन सक्सेसफुल साबित होती है। बाकी कुछ को अगर हम छोड़ देते हो, और मैं भी गुवाहाटी से अगरतला वाला ये जो रूट है इस पर भी कमाई का जो पोटेंशियल है उसको भारतीय रेलवे अच्छी तरह से पहचान चुकी है। और इस पर स्टडी करने के बाद गुवाहाटी से अगरतला वाले रूट पर वंदे भारत को उतारने का जो फैसला है उसको करते हुए इसकी घोषणा भी करी जा चुकी है। वहीं दोस्तों बात कर ले लॉन्चिंग के बारे में कि आखिर हमें लॉन्चिंग कब तक देखने को मिल सकती है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो जाने के बाद यानी कि जून जुलाई महीने के बाद आपको गुवाहाटी से अगरतला के बीच इस वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। यानी कि 2024 खत्म होने से पहले आपको वंदे भारत ट्रेन त्रिपुरा में देखने को मिल जाएगी। और ये काफी बड़ी उपलब्धि भी होगा भारतीय रेलवे के लिए, क्योंकि ऐसे दुर्गम स्थान पर वंदे भारत जैसी ट्रेनों को पहुंचाना भारतीय रेलवे के लिए अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज है, जिस पर भारतीय रेलवे अच्छी तरह से काम कर रही है। और जून जुलाई के बाद वंदे भारत ट्रेन पहुंचाने का जो सपना है अगरतला में, वो भी यहाँ पर पूरा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। बाकी दोस्तों वंदे भारत के लिए इस रूट के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए। और इस रूट के अलावा और कौन कौन से रूट पर अब वंदे भारत को लॉन्च करना चाहिए भारतीय रेलवे को, इसके बारे में भी मैं आपका राय जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।